जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान विषय की आज की अपनी चौथी क्लास में आपका स्वागत है। आपको पता है पहले दूसरे चैप्टर का एक सीरीज और अगले आपके दक्षिण एशिया वाले का इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज हो गई और आज हम आपके अगले चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी छठा चैप्टर। पहली बुक के छठे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पूरी पोस्टमार्टम करेंगे। आपको सजग रहना है और अच्छे से इसको सुनना है, समझना है। आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो अब दिमाग में सेट करते रहना। हमने भूगोल को फतह किया है, उसके उत्सव को जीता है, हमने इतिहास को जीता है और अब बारी है पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान विषय की। अपने पास समय भी है, अच्छे से रिवीजन है वो करते चलिएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब अपने पास टाइम ही टाइम है और बहुत जल्द हम एक इसकी स्ट्रेटजी के ऊपर भी काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीत की तैयारी है वो भी विश्वास के साथ, क्योंकि जो हम तैयार करेंगे वही पेपर में छप रहा है, वही छपेगा और वही हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले प्रश्न के साथ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? अच्छे से आपके दिमाग में है, ऑप्शन सामने लिखे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1945 में। एग्जैक्ट डेट भी याद रखिएगा और वो है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है। आज हम जिस अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। आपको पता है आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यूएनओ को जो स्थायी देश है वो उसे अपनी जेब में रखते हैं, तभी तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है और ये संस्था है वो खामोश बैठी है। यूक्रेन और रसिया का युद्ध चलते हुए लगभग 1.5 महीना हो गया। क्या हो रहा है, लेकिन क्या करें, अपने सिलेबस में है, हमें पढ़ना पड़ेगा। इसने क्या किया, ये किया, वो किया, इसके ये अंग है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा पेपर की दृष्टि से। लेकिन दुनिया में एक बार फिर शक्ति संतुलन बदल गया है। क्या पहले हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद राष्ट्र संघ बनाया, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद हमने यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया, तो क्या अब ये भी जवाब दे रहा है? क्या इसको भी पोलियो हो गया है? चलिए ये एक अलग करंट का इश्यूज है, अब हमें तो बोर्ड परीक्षा देनी है भाई। चलिए अपने तो प्रश्नों पर आ जाते हैं वापिस। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। अगला दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल है? वर्तमान में बात करें तो यूएनओ के अंदर कितने सदस्य देश शामिल हैं? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और वो है 193 और ध्यान रखिएगा इनमें से 51 जो सदस्य हैं वो इसके संस्थापक सदस्य कहलाते हैं। आगे जाकर इनके क्वेश्चनों के ऊपर भी हम बात करते रहेंगे। तो वर्तमान में 193 है वो इसके सदस्य देश है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो 193वां जो अंतिम 193 नंबर का जो देश है वो कौन सा है? तो आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा और आगे भी बात होती रहेगी, वो है दक्षिणी सूडान। अब करंट की जानकारियां भी रखिए, क्या पता बाई चांस पूछ ले तो क्या दिक्कत है, और याद नहीं रखना है, सुनना है बस। दक्षिणी सूडान। और कब ये यूएनओ का मेंबर बना आपको पता होगा, 14 जुलाई 2011 में दक्षिणी जो सूडान है वो यूएनओ का मेंबर हो गया 193 नंबर का। अगला प्रश्न देखिएगा, हम फटाफट पढ़ेंगे लेकिन पोस्टमार्टम भी करते चलेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? बहुत प्यारा सा प्रश्न, ऑप्शन है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है भी, यूएनओ का मेंबर इंडिया कब बना और वो तारीख है 30 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका मेंबर बनता है। इसका मतलब भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, संस्थापक सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? बहुत प्यारा प्रश्न, यही तो इसको जेब में लिए बैठे हैं। सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, कितने हैं भाई? 5। और ध्यान रखिएगा इन 5 का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए और वो है A, B, C और R, F।
हम बहुत से प्रश्नों को पूर्व में भी अभ्यास में ला चुके हैं। ए यानी अमेरिका, बी यानी ब्रिटेन, सी यानी चीन, आर यानी रसिया और एफ यानी फ्रांस। तो ABC रफ है, ये याद रखिएगा आप। और आपको पता है इन स्थायी मेंबर के पास एक महत्वपूर्ण पावर है जिसको कहा जाता है वीटो पावर, हिंदी में जिसे निषेधाधिकार कहा जाता है। यानी ये पांचों में से किसी एक ने भी किसी काम के लिए मना कर दिया ना तो वो काम होगा ही नहीं। देखिएगा अब जब हम वैश्विक संस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन सारी पावर किसको दे दी? इन पांच को ही दे दी। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया और फ्रांस को दिए बैठे हैं। भारत प्रयास कर रहा है, कुछ सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो जो परिस्थितियां अब बनी हुई है दुनिया में, क्या पता यूएनओ बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी एक प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? यूएनओ के प्रथम महासचिव, आपको पता है इसकी प्रमुख पोस्ट जो है, सबसे प्रचलित पोस्ट है वो यही है, महासचिव की। और वो कौन है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। वो है नॉर्वे के हैं वो। पहले जो प्रथम महासचिव है वो किस देश के हैं? नॉर्वे के, और जिनका नाम है ट्राइगवली। कहाँ के? नॉर्वे के हैं। अच्छे से दिमाग में सेट करते रहें। और आप ये भी ध्यान रख लें वर्तमान में कौन है, आगे भी प्रश्नों पर बात होगी। एंटोनियो गुटेरेस जनवरी 2017 से अभी तक कायम है। पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के हैं वो, वर्तमान में जो महासचिव हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO किस संगठन का उत्तराधिकारी है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, अच्छे से आपको याद होगा। और इंग्लिश में शॉर्ट बात करूं तो GATT सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अस्तित्व में आया था, जिसके पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसका उत्तराधिकारी है, यानी इसका ही परिवर्तित रूप है, वो क्या है? विश्व व्यापार संगठन है। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? WTO की स्थापना कब की गई? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। और सही ऑप्शन क्या होगा इसमें से? वो है 1995 में WTO की स्थापना की गई। फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान किस देश का होता है? सर्वाधिक योगदान है वो किस देश का है, बताइएगा भी। सर्वाधिक योगदान किस देश का होता है? सबसे ज्यादा बजट कौन देता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, और वो है अमेरिका, यूएसए सबसे ज्यादा बजट देता है। 2 नंबर पे चाइना देता है और 3 नंबर पे जापान। इंडिया ऑप्शन की बात करें तो इंडिया का स्थान 21वें नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कोशिश करें याद रह जाएं, जिनकी फुल फॉर्म नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं की बात हो तो 100% विश्वास रखना, वो पेपर में नहीं आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा सही? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, और वो है ऑप्शन 1957 के अंदर। और इसका काम क्या है? परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और सैन्य इस्तेमाल में इन परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल को रोकना, ये इसका मूल उद्देश्य रहा है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है, कितने अस्थायी सदस्य हैं? हमें अच्छे से पता है स्थायी सदस्य तो 5 है, और अस्थायी सदस्यों की बात आती है तो उनकी संख्या कितनी है? 10 है। याद रखिएगा, इनका जो इलेक्शन है, इनका जो चुनाव है वो 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव है वो 2 वर्ष के लिए होता है, और जैसे इनका 2 वर्ष पूरा हो जाता है, पुनः उसी टाइम इनको दोबारा अगले 2 साल के लिए नहीं चुना जाता है, क्योंकि ये उद्देश्य रहता है भी जो भी इसके मेंबर है 193 उन सदस्य देशों के सभी प्रतिनिधियों को बार बार है वो इस पोस्ट पर आने का मौका मिल जाए। तो ध्यान रखिए, अस्थायी सदस्य 10, स्थायी सदस्य 5 है, और अस्थायी सदस्यों का चयन का जो टाइम पीरियड है वो 2 साल के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इस आधार पर भारत की पोजीशन पूछ रहा है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने, आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस देश की है? चाइना की है। तो इस आधार पर इंडिया का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है।
विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? प्रश्न की भाषा पर गौर कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई तो स्थायी और अस्थायी सदस्यों की मूल रूप से स्थापना कब हुई भाई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। तो उस टाइम में जो परमानेंट और जो टेम्परेरी मेंबरों की बात आती है तो उनकी टोटल संख्या कितनी थी? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और सही उत्तर है 11। एक बार पुनः समझ ले, स्टार्टिंग से ही जो स्थायी मेंबर हैं उनकी संख्या 5 थी और अस्थायी सदस्यों की संख्या स्टार्टिंग में 6 थी। तो वो कितने हो गए? टोटल 11 हो गए। प्रश्न की भाषा समझना, कंफ्यूज मत हो जाना। एक बार तो हमने अभी कहा भी अस्थायी सदस्य कितने? 10, और अब हम कह रहे हैं भी मूल रूप से कितने? 11। तो ध्यान रखिए, स्थायी तो 5 जो पूर्व में थे, अस्थायी की बात आती है तो स्थापना के समय 6 थे, बाद में इनकी संख्या बढ़ाई थी। तो अच्छे से प्रश्न को समझ लीजिएगा, याद नहीं करना है, बार बार कह रहा हूं। याद क्यों कर रहे हो? क्योंकि याद का झंझट रखोगे तो भूलोगे ना। तो आपको तो समझना है, दे दे गेड़ा, आपको तो राउंड लगाने हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। बस अवेयरनेस रखते हुए जागृत अवस्था में, ध्यान अवस्था में एकाग्रचित होकर आपको सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करना है बार बार, और कुछ नहीं करना है। सब कुछ अपने आप होगा, डरिएगा मत। डर के आगे जीत है। कई बार बच्चे कह देते हैं सर डर लगता है। अरे डर हो ही नहीं सकता। मेरे सिपाहियों में डर किस बात का? हम तो इंजॉय कर रहे हैं। एग्जाम नहीं है, फेस्टिवल है, और फेस्टिवल से कोई डरता थोड़ी है। इंजॉय करते हैं, फेस्टिवल को इंजॉय करना है। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या 1965 में 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी? आ गया ना ऊपर वाले प्रश्न का अब आपको और अच्छा क्लेरिफिकेशन भी। जब स्थापना हुई तब 11 थे, 5 + 6, लेकिन 1965 में उन 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी ये आपको बताना है, और उत्तर सही है 15। तो स्थायी तो 5 ही रह गए और अस्थायी सदस्यों की संख्या है वो कितनी कर दी? पहले जो 6 थी स्थापना के समय उनको बढ़ाकर 10 कर दी। तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 15 हो गए। तो वर्तमान में 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। प्रश्न की भाषा समझ गए तो सब कुछ समझ में, फिल्म की स्टोरी समझ में आनी चाहिए। फिल्म ही तो है, पॉलिटिकल साइंस तो बहुत ही शानदार एक फिल्म की तरह चलता है, बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म की तरह। आनंद आता है इसको तो पढ़ने में, क्योंकि अपने चारों ओर देश दुनिया में जो देखते हैं वही तो यहाँ पढ़ते हैं। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं 2006, 7, 8, 9। कब हुई मानवाधिकार परिषद की स्थापना? कब हुई? सही उत्तर है 2006 में। 2006 में 19 जून 2006 के अंदर मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई। बहुत अच्छा प्रश्न। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए कौन सा मानदंड या मापदंड उचित नहीं है? कौन सा उचित नहीं है ये बताना है आपको। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छे से इस पर गौर कीजिएगा। सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्य के लिए कौन सा मानदंड उचित नहीं है, अच्छे से समझना है। एक, नया सदस्य देश बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, ये सही बात है, क्योंकि ये बड़े प्रश्नों के लिए भी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए उस देश के पास, बिल्कुल सही है। मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला होना चाहिए, लोकतंत्र का सम्मान करने वाला होना चाहिए, और आबादी के लिहाज से छोटा राष्ट्र होना चाहिए। नहीं, बस यहाँ एक गलती होगी भी, बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। तो उचित नहीं है ये पूछा है, तो तीसरा इसमें उचित नहीं है। अब आपको चारों ध्यान में रखने हैं। कौन से मानदंड हैं वो अच्छे से दिमाग में रखने हैं, बड़े प्रश्न के रूप में सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये बात घुमाकर ऐसी भी पूछी जा सकती है भी, भारत यूएनओ की स्थायी परिषद का मेंबर होना चाहता है, किन कारणों की वजह से? तो यही भी, भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत है, भारत के पास बड़ी सैन्य ताकत है, भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा देश है, भारत के अंदर लोकतंत्र कायम है और मानवाधिकारों का सम्मान करता है, इसलिए वो यूएनओ की स्थायी सदस्यता को ग्रहण करने की सारी योग्यताएं हैं वो रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में खालिस्तान मूल संस्थापक सदस्य देश, स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं भी। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 193। 193 कौन सा है भाई? अभी अभी बात की थी, वो कोई बता रहा था ना, याद आ रहा होगा, दक्षिणी सूडान भाई,
2011 में यूएनओ का 193वां मेंबर बना था। लेकिन ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस पर गौर करो। ये पूछ रहा है जो स्थापना करने वाले थे वो टोटल कितने थे, तो अच्छे से दिमाग में आपके वो 51 है, 51 है। अब आप मुझे बता सकते हो 51 तो है, ठीक है, 1 से 50 हो गए, 51वां जो सदस्य देश है उस देश का नाम क्या है? क्योंकि हम तो उनकी बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 51वें नंबर देश का नाम है पोलैंड। पोलैंड 51वें नंबर का जो देश था वो कौन सा? पोलैंड, जिसने यूएनओ के चार्टर के ऊपर कब हस्ताक्षर किए? 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे, 15 अक्टूबर 1945 को। देखिएगा 26 जून 1945 को यूएनओ के चार्टर के ऊपर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए और इसकी स्थापना यानी इसको लागू कब होना था? 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर से पहले ही पोलैंड ने हस्ताक्षर कर दिए 15 अक्टूबर को। भाई का मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं, तो कह दिया का ठीक है तू भी आ रहा है, तो अपने 24 से पहले मिल गए। तो टोटल कितने हो गए? 51। इसलिए 51 मूल संस्थापक सदस्य देश कहलाते हैं यूएनओ के। अगले प्रश्न की तरफ बात करें, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के पश्चात हुई? बहुत प्यारा प्रश्न है। लीग ऑफ नेशंस हिंदी में बात करें तो इसे क्या कहते हैं? राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ कब बना? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था भी, 1939 से 45 तक सेकंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो दुनिया के देशों को लगा भी हमें एक संगठन बनाना चाहिए, कमबख्त ये भी फेल हो गया। लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ जिसको कहा गया, तो किस अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के पश्चात हुई? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और कौन सा है? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद हम जिन बड़े भाई साहब के बारे में पढ़ रहे हैं, अब यूएनओ की स्थापना हो गई भी, लेकिन ये भी क्या गुल खिला रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में कौन असफल रहा? द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में कौन असफल रहा? कौन सा कामयाब नहीं हुआ? अभी अभी बात की है भाई, कौन सा है? वो है लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ भी सेकंड वर्ल्ड वार नहीं हो इसके लिए राष्ट्र संघ ने क्या किया? लीग ऑफ नेशंस ने क्या किया? कुछ नहीं किया, फेल हो गया और वर्ल्ड वार हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? आपके नॉलेज के लिए एक प्यारा सा प्रश्न, यूएनओ का मुख्यालय है वो कहां पर है? आपको पता है बड़े बड़े सारे मुख्यालय एक ही देश के पास है और जिसका नाम है अमेरिका, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंतर्गत है यूएनओ का मुख्यालय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? बहुत प्यारा प्रश्न है। अगर आपको वो पांचों सदस्य तो नाम याद ही है, आपको तो पता ही है कौन सा था, ABC, क्या पढ़े, ये तो रफ काम है भाई, ABC रफ। तो इसमें क्या है? अमेरिका है, बी की बात करें ब्रिटेन है, सी की बात करें चाइना। तो आपको तो 5 ध्यान में है, 5 में 3 या ऑप्शन में है। यहाँ अपना क्या आ गया, इंडिया या भारत? आपको पता है हम तो प्रयास कर रहे हैं स्थायी सदस्यता के लिए, लेकिन हमारे हाथ पल्ले अभी कुछ नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन इसका, कौन सा स्थायी सदस्य इनमें से नहीं है? भारत। ध्यान रखिएगा ऐसा कोई भी प्रश्न थोड़ा बहुत इधर उधर करके आ जाए, आपको 5 स्थायी मेंबर की जानकारी होनी चाहिए। 10 से अपने को कोई मतलब नहीं है, 5 स्थायी सदस्य देश कौन से हैं उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आगे बात करें, आज का अपना 21वां प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देश कितने हैं? बहुत प्यारा प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देश कितने हैं? बताइएगा भी। अब IMF क्या आप बता सकते हैं IMF की स्थापना कब हुई? नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता देता हूं, याद मत रखना। 1944 में हुई। क्या करना है याद करने को अपने को। इसका मुख्यालय कहाँ है हमें ये भी पता है, वाशिंगटन के अंदर है, वाशिंगटन DC यानी अमेरिका के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में है। और आपके नॉलेज के लिए बड़ी गजब बात बताता हूँ, जब IMF की स्थापना हुई सदस्य देश कितने थे? 29 ही थे। नहीं याद करना है। फिर आप ये सोचेंगे क्यों कर रहे हैं भाई? एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फेस्टिवल, जुड़ी हुई सारी बातें ऐसे ही। और वर्तमान में सदस्य देश की बात कितने हैं? और वो हैं 189। आप उत्तर दीजिएगा यहां पर। अब देखिए यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, अच्छे से समझ लें इस बात को, जल्दबाजी नहीं करें।
आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर ये बताया गया है भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, जिसका संबंध अन्य इसकी अपनी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ये संगठन जो वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाता है। तो अब बात यह है भी अगर आप अपनी किताब के अनुसार चल रहे हो तो उत्तर देना है 189, लेकिन रियल में बात करूं वर्तमान में तो सदस्य देश हैं भाई 190। एक सदस्य और जुड़ चुका है, एक सदस्य और जुड़ चुका है जिसका नाम है अंडोरा। हो सकता है बहुत सौ ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा भी, ये किस महाद्वीप में है भाई? अंडोरा। अंडोरा, अंडोरा का नाम की बात करें, अंडोरा। अब 190वां जो देश है वो अंडोरा हो गया है। अब आप ये सोचेंगे सर पहले ये तो बता दो किस महाद्वीप में है, तो बताना चाहूँ ये यूरोप महाद्वीप में है। नॉलेज तो बढ़ा लो थोड़ा सा, बाकी तो एंजॉय हो ही जाएगा। अब आप सोचे भी सर यूरोप में तो ऐसा देश देखा ही नहीं, तो बताना चाहूँ ये यूरोप का छठा सबसे छोटा देश है। यूरोप महाद्वीप का छठे नंबर का सबसे छोटा देश। पोजीशन अगर आपके पास मानचित्र है तो देख लीजिएगा, फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और स्पेन है, उनके बीच के अंदर एक माइक्रो स्टेट है। फ्रांस और स्पेन के मध्य एक माइक्रो स्टेट है अंडोरा। अंडोरा जो कि 190वां IMF का सदस्य देश है। अब ध्यान रख लीजिए आपको उत्तर क्या करना है। पाठ्य पुस्तक के हिसाब से 189 कराना सही माना जाएगा। अगर ऑप्शन में 190 भी दिया, 189 भी दिया है तो कोई बात नहीं, हम बोर्ड को लिखित में सूचना दे देंगे भी हाँ भी इसका 190 जिस बच्चे ने किया है वो भी सही मानो और 189 जिसने किया है वो तो सही मानना है, किताब में है। लेकिन प्रथम दृष्टया आपको यही कहूँ भी IMF के सदस्य देश 189। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना भाई, कहीं आप सोचो UNO के अंदर तो 193 है, ये एक नंबर ऑप्शन पर ही पड़ा 193, कहीं कंफ्यूज हो जाओ ये क्या अला बला है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये ध्यान रख लेना 193 UNO के हैं और 189 है वो IMF के सदस्य देश है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है अगला, याल्टा सम्मेलन में किन किन देशों ने भाग लिया? बहुत प्यारा प्रश्न। याल्टा सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन। अब पहले तो आपको यह बताना चाहूं भी ये याल्टा सम्मेलन कब हुआ? ये हुआ फरवरी 1945 के अंदर। याल्टा सम्मेलन कब हुआ? फरवरी 1945 के अंदर हुआ, जब तीन देशों के वो तीनों देश अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, इन तीनों देशों के, अमेरिका का था रूजवेल्ट, रशिया का था स्टालिन और ब्रिटेन का था चर्चिल। इन तीन बड़े नेताओं ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में UNO का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया था। इसलिए आपको याल्टा सम्मेलन में तीन बड़े देशों ने कुछ डिसीजन किया, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, ABR। अमेरिका का था रूजवेल्ट, रूस का था स्टालिन और ब्रिटेन का था चर्चिल। इन देशों ने भाग लिया था। तो उत्तर क्या हो गया अपना? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी 22वें का उत्तर उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन सा था? बात कर चुके हैं पहले ही। 15 अक्टूबर 1945 को, 15 अक्टूबर 1945 को किस देश ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए? वो देश कौन सा है? पोलैंड। 3 नंबर ऑप्शन पोलैंड, सह कहो 3 नंबर कहो पोलैंड, पोलैंड था वो भी, पोलैंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? ये भी अपने पहले ही कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है प्रश्न, और वो है 30 अक्टूबर 1945 को। 30 अक्टूबर 1945 को भारत है वो UNO का मेंबर हुआ। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, 24 अक्टूबर 1945 को हुई और भारत 30 अक्टूबर 1945 को UNO में शामिल हुआ। तो ये थे आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी चैप्टर को और इसी चैप्टर का पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे। आप जी जान से, जोश के साथ, आनंद के साथ आनंद लीजिएगा। एक चीज़ और बताऊं, अभी आप ये सोचेंगे कुछ बच्चे भी, हाँ सर बड़े प्रश्न, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
हर चैप्टर के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अपना जो सिद्धिविनायक संग्रिया के नाम पर है उस पर डाली हुई है, आप वहां देख सकते हो। वीडियो में आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में चले जाओ, या एक प्लेलिस्ट और बना रखी है महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली, उसमें तो हालांकि जियो, हिस्ट्री और पॉलिटिकल के सभी हैं। तो हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप उनको तैयार कीजिए, उनको तैयार कीजिए। अब आप ये कहेंगे सर आप उत्तर बता दो, यहाँ एक थोड़ा सा संशय है जो मैंने पहले भी कहा। अब आपने कहां से कैसे उत्तर तैयार किए, मैं चाहता हूं आपको प्रश्न मिल जाए। हालांकि मेरे पास टाइम है, अब आपकी परीक्षा तक 21 तारीख को पेपर है, उससे पहले टाइम है, बीच में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात भी करेंगे। हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए हर पहलू को यहां छूने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दम लेंगे ही नहीं। इस फेस्टिवल को खूब एंजॉय करेंगे आनंद के साथ, इस पॉलिटिकल को भी नहीं जाने देंगे। आनंद के साथ, खुशी के साथ हम समापन करेंगे अपने इस उत्सव का, फंक्शन का। चलिएगा, कल फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।